दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। इस वीडियो में हम आपको प्री बीएड और डीएड इंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बताने जा रहे हैं। जहां पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, राज्य में वनों का विस्तार है। ऑप्शन ए 59,890 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी है 59,772 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी है 55,772 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी है 58,700 वर्ग किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 59,772 वर्ग किलोमीटर, यानी कि छत्तीसगढ़ में वनों का विस्तार 59,772 किलोमीटर है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर वनों का आच्छादन है, यानी कि राज्य में कितने प्रतिशत भागों पर वन है। ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 42%, ऑप्शन सी 44.21%, ऑप्शन डी है 46%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 44.21% राज्य में वनों का लगा हुआ है। एंड इस पीडीएफ को कैसे और कहाँ से डाउनलोड करना है हम आपको वीडियो के एंड में बता देंगे। फिर थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, राज्य के वन देश के वन क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत है। ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 7.82%, ऑप्शन सी यहाँ पर 40.5%, ऑप्शन डी है 11.6%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7.82%। राज्य के वन देश के जो वन क्षेत्र के लगभग 7.82% हैं। वनों की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का देश में कौन सा स्थान है। ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी तीसरा। वनों की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य देश का तीसरा स्थान में आता है। फिर यहाँ पर फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, वनों की दृष्टि से किस राज्य का देश में पहला स्थान है, यानी कि सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी असम। तो फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश वनों की दृष्टि से राज्य का यहाँ पर देश में पहला स्थान है। राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित दूसरा जिला कौन सा है, यानी कि यहाँ पर पूछा गया है पहला स्थान और यहाँ पर पूछा गया है दूसरा जिला। तो ऑप्शन ए है दंतेवाड़ा, ऑप्शन बी कोरिया, ऑप्शन सी बस्तर, ऑप्शन डी महासमुंद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कोरिया। राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित दूसरा जो जिला है वो कोरिया है। फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, सबसे कम वन आच्छादित जिला है। ऑप्शन ए दुर्गा, ऑप्शन बी महासमुंद, ऑप्शन सी बस्तर, ऑप्शन डी जांजगीर चांपा। तो यहाँ पर पूछा गया है सबसे कम वन लगा हुआ जिला कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जांजगीर चांपा। राज्य में आरक्षित वनों का क्षेत्रफल है। ऑप्शन ए 24,520 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 25,782 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 24,036 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 9,954 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पर पूछा गया है राज्य में आरक्षित वनों का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25,782 वर्ग किलोमीटर, यही इसका राइट आंसर है। फिर यहाँ पर 9 नंबर का क्वेश्चन है, राज्य में संरक्षित वन कितने प्रतिशत है। ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 40.21%, ऑप्शन डी है 60%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 40.21% राज्य में संरक्षित वन का प्रतिशत है। अवर्गीकृत वनों का प्रतिशत है। ऑप्शन ए 15%, ऑप्शन बी 16.65%, ऑप्शन सी 17.65%, ऑप्शन डी 16%। तो जो अवर्गीकृत जो वनों का प्रतिशत है वो ऑप्शन नंबर आपको देखने को मिलेगा बी 16.65%। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, जहाँ पर आपको 11वें नंबर में देखने को मिलेगा, राज्य को कितने वन वृत्तों में विभाजित किया गया है, यानी जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसको कितने वन भागों में बांटा गया है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 6। राज्य में वनों को 6 भागों में डिवाइड किया गया है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन ए वर्ष 1980, ऑप्शन बी वर्ष 1982, ऑप्शन सी वर्ष 1988, ऑप्शन डी है वर्ष 1992। तो यहाँ पर जो पूछा गया है कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है उसकी स्थापना कब किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1982 में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किया गया है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है,
बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी वर्ष 1974, ऑप्शन सी वर्ष 1976, ऑप्शन डी वर्ष 1978। तो जो बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य है उसकी स्थापना वर्ष 1976 को की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए सबसे कम सघन वन कोरबा जिले में है, सबसे कम घने वन राजनांदगांव जिले में है, ऑप्शन सी है सबसे अधिक खुले वन जांजगीर चांपा जिले में है, ऑप्शन डी है सबसे अधिक घने वन दंतेवाड़ा जिले में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सबसे अधिक घने वन दंतेवाड़ा जिले में है। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है इन चारों कथन में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो डी में आपको देखने को मिलेगा सबसे अधिक घने वन दंतेवाड़ा जिले में है। तो यही इसका राइट आंसर है, यानी कि दंतेवाड़ा में सबसे अधिक घने वन पाए गए हैं। राज्य में मिश्रित वनों का प्रतिशत है। ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 80%, ऑप्शन डी 43.52%। तो मिश्रित जो वनों का क्षेत्रफल है वो है 43.52%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 43 यहाँ पर 52%, यही इसका राइट आंसर है। देश में तेंदुपत्ता उत्पादन में राज्य का प्रतिशत है। ऑप्शन ए 18%, ऑप्शन बी 19%, ऑप्शन सी 20%, ऑप्शन डी 17%। तो यहाँ पर पूछा गया है तेंदुपत्ता उत्पादन में राज्य का जो प्रतिशत है वो आपको यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 17%। राज्य में सर्वाधिक वृक्ष पाए जाते हैं। ऑप्शन ए साइगोन, ऑप्शन बी तेंदुपत्ता, ऑप्शन सी खैर, ऑप्शन डी साल। यानी जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसमें सर्वाधिक पाए जाने वाला इनमें से कौन सा वृक्ष है? तो वो वृक्ष है साल का। साल छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाए जाने वाला वृक्ष है, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाएगा। राज्य में दूसरे सर्वाधिक पाए जाने वाले वृक्ष है। ऑप्शन ए साल, ऑप्शन बी महुआ, ऑप्शन सी सैगोन, ऑप्शन डी जामुन। तो यहाँ पर पूछे गए हैं राज्य में दूसरे सर्वाधिक पाए जाने वाले वृक्ष है। यहाँ पर अगर पूछा जाए तो सर्वाधिक पाए जाने वाले प्रथम वृक्ष तो साल होगा, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है दूसरा सर्वाधिक पाए जाने वाला वृक्ष, तो वृक्ष है सैगोन। फर्स्ट में आएगा साल का और दूसरे में आएगा सैगोन का। तो आपको इन दोनों क्वेश्चनों में कंफ्यूज नहीं होना है। फिर आपको 19 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा राज्य का राजकीय वृक्ष है। ऑप्शन ए साल, ऑप्शन बी सैगोन, ऑप्शन सी कत्था, ऑप्शन डी बरगद। तो जो राजकीय वृक्ष है वो है ऑप्शन ए साल। फिर आपको 20 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा 125 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए सैगोन, ऑप्शन बी साल, ऑप्शन सी मिश्रित वन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि जो आपको बताना है 120 सेंटीमीटर वर्षा में जिस वन का विस्तार होता है वो कौन से वन है? तो 20 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर आप हमें कमेंट में बताएं। देखते हैं किसको किसको इसका राइट आंसर पता है। और यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता नहीं है तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम इसका आंसर आपको प्रोवाइड कर देंगे। फिर आपको यहाँ पर 21 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा सैगोन वन राज्य के किस भाग में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए उत्तरी भाग, ऑप्शन बी पूर्वी भाग, ऑप्शन सी मध्य भाग, ऑप्शन डी दक्षिणी भाग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी दक्षिणी भाग। जो सैगोन है वो राज्य के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। साल वनों का द्वीप किसे कहा जाता है? सरगुजा, कवर्धा, कोरिया, बस्तर। तो साल वनों का द्वीप बस्तर को कहा जाता है क्योंकि बस्तर में साल वनों का विस्तार सर्वाधिक देखा गया है। रेल के स्लीपर बनाए जाते हैं, यानी कि आप जब भी रेल में यात्रा करते हैं तो वहाँ पर आप देखे गए होंगे जो उसका स्लीपर होता है, यानी कि जो बैठने का होता है, स्लीप करने का होता है, वो दोस्तों आप देखे होंगे वहाँ पर लकड़ी का बना होता है। तो आपको बताना है कि वो कौन सा लकड़ी का बना होता है। ऑप्शन ए यूकेलिप्टस, ऑप्शन बी साल, ऑप्शन सी सैगोन, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो 23 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बी और सी दोनों, यानी कि साल और सैगोन ये इन दोनों वृक्ष से ही रेल के जो स्लीपर होते हैं उसे बनाए जाते हैं। फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा जहाँ पर है कौन सही सुमेलित है चुनिए। ऑप्शन है कोरबा, जसपुर, सरगुजा, उपरोक्त सभी, और यहाँ पर है लेमरू, बादलखोल, तमोर, पिंगला। तो आपको यहाँ पर राइट आंसर को चुनना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी कोरबा, लेमरू, जसपुर, बादलखोल, सरगुजा, तमोर, पिंगला, यही इसका राइट सुमेलित किया गया हुआ आंसर है। फिर 25 नंबर के क्वेश्चन में है रेजिन किस पेड़ से निकाला जाता है? ऑप्शन ए सैगोन, ऑप्शन बी महुआ, ऑप्शन सी साल, ऑप्शन डी बांस। तो रेजिन जो निकाला जाता है वो
ऑप्शन नंबर सी साल वृक्ष से निकाला जाता है। कागज बनाने के लिए किस वृक्ष का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए खैर, ऑप्शन बी बांस, ऑप्शन सी महुआ, ऑप्शन डी साल। तो कागज बनाने के लिए किस वृक्ष का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर पूछा गया है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बांस। बांस को कागज बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। फिर है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, लाख की प्राप्ति का स्रोत है? ऑप्शन ए पेड़, ऑप्शन बी कीट, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 27 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कीट। तेंदू पत्ते का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बीड़ी बनाने के लिए, ऑप्शन बी गांजा बनाने के लिए, ऑप्शन सी कागज बनाने के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 28 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन ए बीड़ी बनाने के लिए, यानी कि तेंदू पत्ता का उपयोग बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है। राज्य लघु वनोपज संघ का अध्यक्ष होता है? ऑप्शन ए राज्य का मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी केंद्रीय वन मंत्री, ऑप्शन सी वन का वन मंत्री और ऑप्शन डी में आपको देखने को मिलेगा राज्यपाल द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्ति। तो यहाँ पर पूछा गया है राज्य लघु वनोपज संघ का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राज्य का मुख्य वन मंत्री ही राज्य लघु वनोपज संघ का अध्यक्ष होता है। निम्नलिखित वन उपजों में कौन सी गौण उपज के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए बांस, ऑप्शन बी तेंदुपत्ता, ऑप्शन सी कत्था, ऑप्शन डी लाख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कत्था। वन उपजों की यहाँ पर जो गौण उपज के अंतर्गत आता है वो कत्था है। राज्य में बाघ परियोजना के अंतर्गत आने वाला एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? ऑप्शन ए इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। राज्य में बाघ परियोजना के अंतर्गत आने वाला एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ में वन विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 2002, ऑप्शन डी 2003। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वर्ष 2001। छत्तीसगढ़ में वन विकास निगम की स्थापना वर्ष 2001 में किया गया था। भैरमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य राज्य के किस जिले में स्थित है? यानी कि जो भैरमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है वो राज्य के कौन से जिले के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी बीजापुर, ऑप्शन सी मुंगेली, ऑप्शन डी सरगुजा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बीजापुर। वन्यजीव अभयारण्य जो भैरमगढ़ है वो बीजापुर के अंतर्गत आता है। राज्य में जंगली भैंसा किस अभयारण्य का आकर्षण बिंदु है? ऑप्शन ए पामेड़, ऑप्शन बी कुंगुमर्दा, ऑप्शन सी भैरवगढ़, ऑप्शन डी उदंती उदंती। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी उदंती। राज्य में जंगली भैंसा उदंती अभयारण्य के आकर्षण बिंदु है। भैंसादहरा मगर संरक्षण क्षेत्र किस क्षेत्र को घोषित किया गया? ऑप्शन ए इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी सीता नदी अभयारण्य, ऑप्शन सी कांगोर घोलाब संगम, ऑप्शन डी बारनवा पारा। तो 35 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कांगोर घोलाब संगम भैंसादहरा मगर संरक्षण क्षेत्र का यहाँ पर घोषित किया गया कांगोर घोलाब संगम है। इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए सामाजिक, ऑप्शन बी पर्यावरण, ऑप्शन सी वानिकी, ऑप्शन डी है शिक्षा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वानिकी, यानी कि इंद्रावती प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार वानिकी के क्षेत्र में ही दिया जाता है। वनोपज संग्राहक समूह जीवन बीमा योजना की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन ए वर्ष 1990, ऑप्शन बी वर्ष 1992, ऑप्शन सी वर्ष 1991, ऑप्शन डी वर्ष 1993। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वर्ष 1991। वनोपज संग्राहक समूह जीवन बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? ऑप्शन ए गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 38 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन ए गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि छत्तीसगढ़ का अगर सबसे बड़ा उद्यान पूछा जाए तो वो है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा उद्यान बादलखोल, तमोर-पिंगला, पामेड़, उदंती। तो यहाँ पर पूछा गया है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभयारण्य, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तमोर पिंगला। फिर है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन जो आपको 40 नंबर में देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ का नवीनतम वन अभयारण्य है? ऑप्शन ए अबूझमाड़, ऑप्शन बी सेम रसोद, ऑप्शन सी सैकोट, ऑप्शन डी भोरमदेव। तो छत्तीसगढ़ का नवीनतम जो
वन अभयारण्य है, ऑप्शन नंबर डी भोरमदेव आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था टॉप 40 एमसीक्यू क्वेश्चन जो एग्जाम में आने के लिए यहाँ पर 100% संभावना है। एंड अगर आप भी प्री बीएड और डीएड जैसे इंटरेस्ट एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बताए हैं जो परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड इस पीडीएफ को हम टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे, जहाँ से आप इसे बड़ी आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। एंड दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका आंसर आपको तुरंत प्रोवाइड कर देंगे। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, जैसे कि सामान्य मानसिक योग्यता, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, आप जिस भी टॉपिक पे आप हमें कमेंट करेंगे हम उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ।